Well, RCB came, RCB conquered, RCB left once again. आरसीबी एक बार फिर से फेवल देकर के चली गई। आरसीबी एक बार फिर से सीएसके फैंस की आंखों में आंसू देकर चली गई, लेकिन इस बार ये उनके घर पर हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर सीएसके ने कुछ सीरियस कॉल्स नहीं लिए तो ये पहली, दूसरी या आखिरी बार नहीं है जब चेपोक में आपको ऐसी डिफीट, ये कोई लास्ट बॉल डिफीट नहीं है, ये डोमिनेशन वाली डिफीट देकर गई है। और मैं कह रहा हूं ये पहली, दूसरी या आखिरी बार नहीं है। जब आप देख रहे हो, दोबारा तिबारा इस चीज के लिए तैयार रहो। अगर सीएसके मैनेजमेंट ने कुछ सीरियस कॉल्स, उसके बारे में बताऊंगा अभी, अगर सीरियस कॉल्स लिए गए तब जाकर के शायद इसका एंड हो सकता है, वरना पूरी तरह से साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन रजत पाटीदार, आप सोचो कि सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियन के घर में जाते हैं, केकेआर के एडन गार्डन में। कहते हैं कि केकेआर अपने घर पर नहीं हारते, और बात सच है। केकेआर इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे आर प्लेइंग एट एडन गार्डन्स। और एक लक भी है उनका कि जब उनके ओनर आए रहते, शाहरुख खान आए रहते हैं, तब तो केकेआर वैसे ही नहीं हारती, लेकिन उनके ओनर के सामने, उनके घर पर जाकर के पहले उन्हें हराया, फिर उसके बाद आते हैं चेपोक, जिसको आप फोर्ट्रेस कहते हो, जिसके बारे में कहानी ये थी कि आखिरी बार चेपोक में आरसीबी तब जीती थी जब राहुल द्रविड़ उसके कैप्टन थे। आखिरी बार तब जीती थी जब कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था, जब विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 नहीं था, जब सीएसके और एमआई किसी के पास भी ट्रॉफीज नहीं थी। लेकिन वो सारी कहानी अब सिर्फ कहानी में रह गई, क्योंकि ये टीम बहुत बेहतरीन निकली आपकी येलो आर्मी से। बिकॉज ये टीम जो रजत पाटीदार लीड कर रहे हैं, वो अब एक कंप्लीट टीम की तरह दिख रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह दिख रही है। और शायद कहीं ना कहीं वो जो एक ईगो होता है ना कि यार हम नहीं हारते, उसको तोड़ करके चले गए। एक ब्लॉकबस्टर स्टार्ट हुई इस कप्तानी की, इस कप्तानी एरा को शायद जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी उनके फैंस ने कि हम केकेआर को उनके घर पर जाकर आएंगे, फिर उसके बाद हम चेन्नई को उनके घर पर जाकर आएंगे, और वो भी डोमिनेशन वाली विक्ट्री। आप सोचो कि आरसीबी आपके घर आती है, जहां आपका स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत है, वहां आकर के लगभग 200 रन मार देती है। चेपोक में अगर कोई टीम 200 रन मार देती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बेहतरीन टीम है। और जो टीम 200 रन खा जाती है उसके बारे में यह कहा जाता है कि जी कमजोर टीम होगी, लगता है स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होगा। लेकिन किसे पता था कि उनकी होम टीम 200 रन खा जाएगी, और अपने अच्छे स्पिन डिपार्टमेंट के साथ, जब जडेजा भी होंगे, जब नूर भी होंगे, जब अश्विन भी होंगे, उस टाइम पर आकर के 200 खा जाए। इसका मतलब यह है कि आरसीबी पूरा होमवर्क करके आई थी, लेकिन वहीं सीएसके जो है वो शायद अपने होमवर्क में कमजोर रह गई थी, और 50 रन से ये मैच हार गई। और वो जो स्ट्रीक थी ना, जो 2008 के बाद 2025 तक की भैया हारे ही नहीं है हम, उस स्ट्रीक को तोड़ दिया। जो आरसीबी की विनलेस स्ट्रीक थी वो भी खत्म हो गई। और चेपोक में आज क्या सुनाई दे रहा, आज सीएसके सीएसके नहीं सुनाई दे रहा था, बल्कि आज आरसीबी। आज सोचो कितने थोड़े से फैन थे ना, जब फोटोज और वीडियोस आ रही थी, पूरे येलो के बीच में कहीं आरसीबी के फैन दिख रहे थे। इतना जबरदस्त क्रेज है। हम अक्सर बात करते हैं फैन फॉलोइंग का, और वो है, वो बात सच है। लेकिन ये जो फैन फॉलोइंग थी ये कम पड़ गई जब खुद उनके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पर नहीं आ पाए। आज देखो एमएस धोनी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही। मैंने खुद एमएस धोनी की जब वो स्टंपिंग पर वीडियो बनाई थी, बिकॉज आई गॉट नॉट ओनली इमोशनल, बट एक वो फ्लैशबैक में चले आते हो। बिकॉज आपको याद होता है जब इंडिया की जर्सी पहनकर उस एमएस धोनी ने आपको बहुत सारी हैप्पी मेमोरी दी है। लेकिन शायद एक टाइम आता है टाइम आता है कि अब आप कहो कि यार हो गया। एमएस धोनी अभी भी विकेट के पीछे बहुत अच्छे हैं, और स्पिनर्स के सामने तो खैर विकेट के पीछे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शायद आप वहां से सब कुछ नहीं कर सकते हो। आज जब टीम को जरूरत थी तब रविचंद्रन अश्विन पहले आए, और शायद ये कहीं ना कहीं उन फैंस के लिए धोखा। आप खुद सोचो कि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक फैन से पूछा गया कि अगर एमएस धोनी 5 मैच में 5 सेंचुरी लगाएं, और वो 5 का 5 मैच जो है वो सीएसके हार जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एक सीएसके फैन ने कहा कि जी हम यही चाहेंगे, सीएसके हार जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, धोनी 5 सेंचुरी लगा दे। फैंस की एक्सपेक्टेशन सीएसके से ज्यादा एमएस धोनी से है, और एमएस धोनी बल्लेबाजी करने को तैयार नहीं है। लास्ट में मुझे पता है वो आए, उन्होंने रन्स किए, लेकिन अगर आपको वाकई अपने ऊपर इतना भरोसा है तो शायद आपको और पहले आना था। और अगर आपको लगता है कि अब आपसे वो काम नहीं होगा, तो इट्स टाइम टू टेक सम सीरियस कॉल। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद सीएसके के फैन बहुत ज्यादा नाराज होंगे, लेकिन आप खुद मुझे बताओ कि आपको लगता है कि एमएस धोनी को खुद पर अब इतना भरोसा है कि वो खुद को 5वें नंबर पर लाकर उतार सकते हैं, जब टीम को रिक्वायर्ड हो कुछ डबल ऑफ बॉल की, कि भैया 20 बॉल में 40 रन या 40 बॉल में 80 रन? आपको लगता है कि एमएस धोनी 40 बॉल में 80 रन मारने के लिए अब तैयार है? पहले हुआ करते थे, लेकिन क्या वो अब तैयार? और अगर अब तैयार है तो खुद क्यों नहीं आते?
क्योंकि उनको इस बात का खूब अच्छे से इल्म है कि यार मैं 40 बॉल नहीं खेल सकता, उतनी देर भाग नहीं सकता, उनके नी का ऑलरेडी इशू है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीएसके टीम को अब कुछ सीरियस कॉल लेनी पड़ेगी। बिकॉज ठीक है, वो आए, उन्होंने दो छक्के लगा दिए, 2-3 बाउंड्रीज लगा दी, उन्होंने कुछ 29-30 रन मार दिए, बट वो सब जीतने के लिए नहीं था। वो सिर्फ इसलिए था कि जिस चीज के लिए फैंस आए हैं, कुछ रन्स देखने, वो उन्होंने देख लिए, कुछ सिक्सेस देखने, वो उन्होंने देख लिए। पिछली बार ये सब कुछ हमने देख लिया था, लेकिन शायद अब आगे आने वाले सीजन में उसकी जरूरत नहीं। अगर आप करते रहोगे तो जैसा मैं कह रहा हूं कि सीएसके की जो पूरी टीम है, उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो फिनिशिंग पावर होनी चाहिए, वो कमजोर होती जाएगी। और एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप टीम में रख रहे हो बिकॉज उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जी, हमारे पास 5 ट्रॉफी है, हम 2 और सीजन जा सकते हैं 9th और 10th पर खत्म करके, हमें बस धोनी टीम में चाहिए, तो वेल एंड गुड है, धोनी टीम में रहेंगे। और सीएसके बहुत एक्सेल नहीं कर पाएगी बिकॉज आप एक बार मुड़ के देखो दिल्ली कैपिटल्स कितनी स्ट्रांग टीम है, एक बार मुड़कर देखो कि खुद आरसीबी कंपैरेटिवली कितनी स्ट्रांग टीम दिख रही है, और आप देख लो पंजाब किंग्स कितनी स्ट्रांग। हर टीम अपने आप को बिल्डअप कर रही है, लेकिन कुछ पुरानी टीम्स हैं, वो कुछ पुराने प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपने नॉस्टैल्जिया में ही जीना पसंद कर रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यार एमएस धोनी का मास्टर क्लास जो है वो स्टैट पैडिंग की तरफ बढ़ रहा है। एक और चीज बहुत पहले मैंने सुनी थी कि आपको अक्सर उस जगह से निकल जाना चाहिए जहां आपको लगता है कि आपकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो अगर एम एस धोनी 1 साल 2 साल 3 साल और रहने का सोच रहे हैं, देयर विल कम अ टाइम, जो लोग हो सकता है अभी कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि क्या बकवास कर रहा है, शट अप एंड XYZ, वो खुद 2 साल बाद बोलेंगे कि हाँ यार अब टाइम हो गया है, अब निकल जाना चाहिए। सो आपको अपने फेयरवेल का खुद पता होना चाहिए कि किस टाइम के बाद सिचुएशन खराब हो सकती है, बिकॉज धोनी हैज बीन एक्सेप्शनल। उन्होंने बहुत कुछ दिया इस फ्रेंचाइज को भी और इंडियन क्रिकेट टीम को भी। लेकिन याद कीजिए, जब वो इंडियन क्रिकेट टीम से हटे थे, वो किस डाउनफॉल पर हटे थे, और आज भी बहुत लोग उनके उस डाउनफॉल की वजह से उन्हें पसंद नहीं करता है। और अगर वैसा ही सीएसके में हुआ तो आप खुद जो सीएसके के फैंस हैं, वो एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा उन्हें पसंद नहीं करेंगे। खैर, धोनी बिकम्स द लीडिंग रन गेटर ऑफ सीएसके इन आईपीएल हिस्ट्री। अच्छी बात है, क्योंकि काफी टाइम से खेल रहे हैं और सीएसके के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा रन उनके पास है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब शायद ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा सा और स्ट्रांगली आगे आना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इस टीम के एक बहुत बड़े पॉजिटिव नाम है और इस टीम को लेकर आगे जा सकते हैं, वो अगर एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे तो कुछ बहुत बेहतर होगा। सोचो कि एक बार फिर से जब एमएस धोनी आए तो वो गौतम गंभीर वाली फील्ड सेटिंग हमें देखने को मिली। मतलब ये कि ऑपोजिशन को कुछ खास डर है नहीं अब धोनी से, और अगर आपके फिनिशर से ही आपके ऑपोजिशन को डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि शायद उसकी वो जो फायर पावर थी वो खत्म हो गई। जब यश दयाल आते हैं, दूसरी विकेट लेते हैं, तो विराट कोहली सेलिब्रेट करते हैं 2 करके कि भैया सेकंड टाइम हमें विक्ट्री मिलने वाली है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर। तो जो भी कुछ पास्ट में रहा, आप सिर्फ नंबर्स की लड़ाई करें, कोई फायदा नहीं है अगर वो परफॉर्मेंस में नहीं आती है। आपकी 5 विकेट गिर जाती है 75 पर, आप लगभग 200 चेस कर रहे हो, आपके पावर प्ले में कुछ 29-30 रन बनते हैं अपने घर में। ये सब कुछ इस बात का अंदेशा है कि वो टाइम आ गया है जब आपको एक अच्छा ओपनर, आपको एक अच्छा पावर हिटर ऊपर में चाहिए, आपको अपनी टीम एक अच्छे से बनानी पड़ेगी। बिकॉज आप देखो सामने वाली टीम में बॉलर्स की तरफ देखो, हेजलवुड है और भुवनेश्वर है, ये 2 खिलाड़ी आता है सामने से और ऐसा लगता है कि भाई आप हिल गए, आपको समझ नहीं आया। हेजलवुड की बॉल आपको परेशान कर रही है, आपको भुवनेश्वर की बॉल परेशान कर रही है, आने वाले के बाद आप यश दयाल आते हैं, यश दयाल आपको परेशान कर रहे हैं, लेम लिविंगस्टन आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं बताता है कि भैया कमजोरी जो है, आप खुद देखो, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, आप नाम देखना बस, रजत पाटीदार है। आज रजत पाटीदार को काफी लक मिला, काफी किस्मत उनके साथ थी, बट स्टिल वी ऑल नो कि रजत पाटीदार एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। जिस तरह से आपको आपके कप्तान है, जिस तरह से सीएसके कप्तान है, उसी तरह से रजत पाटीदार है, दोनों काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी। फिर उसके बाद लेम लिविंगस्टन यहाँ पर अच्छा करे। इस टीम के जो वीक पार्ट में अभी तक रहे हैं वो जितेश शर्मा रहे, परफॉर्म नहीं कर पाए, वरना वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी। उसके बाद टिम डेविड आज भी देखो लास्ट में 3 छक्के लगा कर गया और टीम को एक ऐसी सिचुएशन में डाल गया जहां से जीतना बस हारना इंपॉसिबल हो गया था। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या एक ऑलराउंडर आ जाता है, फिर उसके बाद भुवनेश्वर, हेजलवुड, यश दयाल, सुयाश शर्मा, ये टीम कंप्लीट हो जाती है और पेसर और स्पिनर का मिक्स करके आपको एक अच्छी टीम दिख जाती है। सीएसके की तरफ आप देखोगे, रचिन रविंद्रा नॉट अ काइंड ऑफ बैटर जो बहुत अटैकिंग हो, बट ठीक है, अ वेरी गुड, अ वेरी डिसेंट बैटर। उसके बाद उनके साथ राहुल त्रिपाठी जो अभी तक फायर नहीं कर पाए। राहुल त्रिपाठी इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो फायर करे। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़। अब यहां से आप देखो, दीपक हुड्डा, सैम करन, शिवम दुबे जो स्पिन बैशर है, पेसर्स को पता है उनकी कमजोरी क्या है। फिर रविंद्र जडेजा जिनका प्राइम न जाने कब खत्म हो गया। फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, फिर एमएस धोनी।
क्या आपको इनमें से कोई भी नाम ऐसा दिख रहा है जो अपने प्राइम पर चल रहा हो, जिसको आप कहो कि यार ये आ जाए ना तो ये मैच जिता सकता है? जो धोनी को कभी आप कहते थे कि एम एस धोनी आ जाए ना तो मैच जीत सकते हैं हम, ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ करके इस टीम में, या आप रचिन रविंद्रा को भी ले लो, इस टीम में फिलहाल कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप मैच विनर कहो। सो अगर आपकी टीम में सिर्फ 2 मैच विनर खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टीम जो है कमजोर है। रवि अश्विन अपने रिटायरमेंट के बाद इस टीम में खेल रहे हैं, खलील अहमद की अभी वो फेयर स्पेस नहीं आई है, नूर अहमद एक नाम जरूर है। सो 2-3 खिलाड़ी, नूर अहमद नीचे से, ऊपर से आप देखो तो आपके 2 खिलाड़ी। क्या वाकई ये मिला करके आपको सीएसके को जिताने वाले मादा रखते हैं? आपको लगता है कि ये टीम ट्रॉफी लिफ्ट कर सकती है? बिकॉज मुझे नहीं लगता है। खैर, सीएसके फैंस के लिए शायद ये वीडियो थोड़ी सी दुखद दर्दनाक होगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, अगर आप आज गाली दोगे आपको खुद कुछ मैच में समझ में आ जाएगा कि वाकई इस टीम में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बाकी टीमों में दिख रही है। एक बार जाकर के पंजाब और दिल्ली ऐसी टीमों को देखो जो काफी कमजोर कही जाती थी, लेकिन इस बार काफी मजबूती से तैयार की गई है। खैर, आपको क्या लगता है? इफ यू एग्री विद मी, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। इफ नॉट, डू व्हाटएवर यू वांट। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई सी यू वेरी सून। बाय बाय।